दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे IIT JEE के मैथ सब्जेक्ट के लिए मेंस और एडवांस के लिए कौन कौन से बुक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, बट कौन सा बुक हम लोग परचेस करें जिससे कि IIT JEE के जितने भी कंटेंट है, जो कंसेप्ट है, वो हम लोग क्या करें, कम से कम बुक्स में पढ़ सके। जैसा कि सभी लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं NCERT, बट मैं कहूंगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, यदि IIT JEE लेवल में अगर आप लोग का 100 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट और क्वेश्चन रहते हैं तो वहां पे NCERT सफिशिएंट नहीं है जो आप लोग को IIT लेवल का पूरा कंसेप्ट दे सके। इसमें क्या है कि अगर हम लोग कभी भी IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रिसोर्सेस सही होना चाहिए। सही रिसोर्सेस रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया कि IIT JEE के लिए 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस होती है। फर्स्ट रिसोर्सेस के बारे में बताया हूं, स्टूडेंट्स योरसेल्फ। फर्स्ट रिसोर्सेस जो होता है वो स्टूडेंट खुद होते हैं, और सेकेंड रिसोर्सेज जो होता है वो टीचर्स जो स्टूडेंट को गाइड करते हैं, कंसेप्ट देते हैं। और IIT में जहां तक हो टीचर्स का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड रिसोर्सेज की बात करते हैं हम लोग बुक्स की, तो आज हम लोग थर्ड रिसोर्सेज बुक्स के बारे में ही बात करेंगे। बुक्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है IIT क्रैक करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, IIT क्रैक करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है और मार्केट में बुक बहुत सारे अवेलेबल है। तो कौन सा बुक्स हम लोग लें कि जिससे कि मेरा कम बुक्स में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, जो कंसेप्ट है वो कवर कर पाए। क्योंकि आप हमेशा याद रखेंगे, लेस इज मोर। जितना कम बुक रहेगा आप उतना ज्यादा उस पर फोकस कर पाओगे और उतना ही ज्यादा सेल्फ स्टडी उसको बार बार कर सकोगे। और जितना बार आप सेल्फ स्टडी करोगे कंसेप्ट पे, उतना ही ज्यादा पकड़ होगा आपका और उतना ही ज्यादा आप क्या होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। अब क्या है कि ऐसा कभी नहीं करना है कि हम लोग को IIT में अब वास्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सारे बुक्स ले लेते हैं। ऐसी गलती आप कभी नहीं करें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो भी बुक लिए हुए हैं वो सब बुक ले लेना है। बहुत सारे YouTube पे जो टीचर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं बुक, वो सब ले लेना है। या जो भी टॉपर्स का इंटरव्यू आते हैं वो सब भी अलग अलग बुक्स जो होते हैं, कुछ इंडियन राइटर्स के, कुछ फॉरेन राइटर्स के, जो भी बुक सजेस्ट करेंगे वो सब ले लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट बुक्स पे, जिससे क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कंसेप्ट जितना है उसको पूरा कवर नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां की स्टडी मटेरियल्स को अपने यहाँ कलेक्ट करना है। वो कलेक्ट करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल कब काम आएंगे, जब वहां के जो टीचर है जो उस स्टडी मटेरियल को लिखे हैं उस टाइप से गाइड करेंगे, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, सही से कंसेप्ट को गेन कर सकते हैं। नहीं तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब IIT का अगर हम लोग क्या प्रिपरेशन करते हैं तो आप मान चलो कि IIT में 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो यदि मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूं और सिर्फ मैं NCERT मैथ्स पे फोकस करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि NCERT में एक तो आपका ये NCERT जो है वो CBSE के जो सिलेबस है उस पैटर्न को पूरा फुलफिल करती है। अगर मैं सिर्फ NCERT पे फोकस रहूं और इसके मिसलेनियस चैप्टर जितने भी हैं उसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मैक्सिमम 5 to 10% टाइप से क्वेश्चन हम IIT का यहाँ देख पाएंगे, कंसेप्ट ले पाएंगे। क्योंकि IIT में जो होते हैं वो बहुत ही डीप और वास्ट लेवल कंसेप्ट होते हैं जो सिर्फ NCERT से हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं NCERT का कुछ मतलब निगेटिव पॉइंट बता रहा हूं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं देख रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। यदि आप RD शर्मा की जो बुक है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का 2 वॉल्यूम होता है, 11th और 12th का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और ऑब्जेक्टिव का भी 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2।
अगर ये बुक्स आप करते हैं, मैंने भी इसको पढ़ा है, तो इससे आप, मेरा जो एक्सपीरियंस है, 70 to 80% टाइप्स क्या है क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। अब बचता हम लोग का यहाँ से 20 to 30% कहां से करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, IIT JEE के जो 43 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर उसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो जो भी टाइप्स आपका RD शर्मा में छूट जा रहा है, जो कंसेप्ट आपके छूट जा रहा है, क्वेश्चन छूट जा रहा है, वो आप क्या कर सकते हैं, IIT JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं, वो कंसेप्ट कर सकते हैं। तो RD शर्मा भी आपके लिए सफिशिएंट है। और यहाँ पे कुछ लोग RS अग्रवाल से भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बट RS अग्रवाल IIT के लिए मैं सफिशिएंट नहीं मानता हूँ। तो आप RD शर्मा एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, जिसको आप क्या करते हैं, सब्जेक्टिव का 2 वॉल्यूम आता है, ऑब्जेक्टिव का 2 वॉल्यूम आती है। अगर इसको फुल अगर कंसेप्ट पढ़ के अगर सॉल्व कर लेते हो आप, तो 70 to 80% टाइप्स क्वेश्चन आप देख सकते हो। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट बच गए हैं, आप IIT JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कर सकते हो। अगर कॉस्ट की बात करें, तो NCERT का कॉस्ट तो आप लोग जानते हैं कि 500 के अबाउट आपका टोटल बुक्स हो जाएंगे जो 11th-12th के। अगर RD शर्मा की बात करें, तो RD शर्मा का ये 4 बुक्स आप लेते हो, तो आपका अबाउट जो है तो 2000 मैक्सिमम में आपका ये दोनों बुक्स क्या हो जाएंगे। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा सेल्फ स्टडी ज्यादा करूं, IIT लेवल का कंसेप्ट से भी प्लस जो कंसेप्ट होंगे जो एक्स्ट्रा है, वो अगर मैं करना चाहूं, तो आप कर सकते हो। अरिहंत JEE सीरीज या सिंगेज JEE सीरीज की बुक्स जो आती है, वो आपका IIT तो है ही, प्लस IIT प्लस जो कंसेप्ट होते हैं, उससे जो हाई लेवल के भी कंसेप्ट होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। बट जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनको बेसिक क्लियर नहीं है, ये सब बुक्स में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इनका एक डिमेरिट ये है कि आपको इतना ये लोग कंसेप्ट और क्वेश्चन इतना डाले हैं कि कभी इसका जो लिमिट है, जो अपर लिमिट है, वो सेट नहीं किया गया। बेसिक तो है, बट IIT से भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन इसमें क्या कंसेप्ट दिए हुए हैं, जो हम लोग के लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। बट आप अगर क्या है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ जानते हो मैथ्स के बारे में, और आप टाइम देने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए तैयार हो, तो आप अरिहंत या सिंगेज का बुक ले सकते हो। अब क्या है कि इन दोनों में से कौन सा जो मैं प्रेफर करता हूं, मैं यहाँ अरिहंत और सिंगेज में से अरिहंत JEE सीरीज ही मैं फॉलो करता हूं। इसलिए कुछ इसके क्या जो इसके कुछ फायदे हैं, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। अरिहंत में खासियत क्या होती है कि सबसे पहले जो भी इसमें क्वेश्चन होते हैं, वो टाइप वाइज होते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट है, वो टाइप वाइज फॉर्मूला कंसेप्ट पढ़ करके वो टाइप वाइज क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका जो है कि जो भी कंसेप्ट न्यू इंट्रोड्यूस होते हैं IIT में, ये सब में, उस कंसेप्ट को ये क्या करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही जितने टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन ये क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और थर्ड जो इसका मेन एडवांटेज मैं देखता हूं, जितने भी इंडिया में इंजीनियरिंग लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, वो सभी क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं, वो लास्ट में ऐड किए जाते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल JEE, आपका कॉमेड हो गया, ओडिशा हो गया, और राजस्थान हो गया, जितने भी इंजीनियरिंग स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं, उस सब का क्वेश्चन अरिहंत में वो रहता है। तो ये एक फायदा है कि आप जो फालतू क्वेश्चन है वो न बना करके जितने भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, उस सब के क्वेश्चन आपको अरिहंत में मिल जाते हैं। तो एक फायदा ये भी रहेगा। साथ ही AIEEE और IIT JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो भी इसमें इंक्लूड रहता है, जिससे कि हम लोग को ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अरिहंत सीरीज में अगर देखेंगे तो टोटल 7 बुक्स है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर एंड 3D, प्ले विद ग्राफ, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, टोटल 7 है। अगर आप अरिहंत JEE सीरीज लेते हैं तो आपको RD शर्मा लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपको यहीं से पूरा कवर हो जाएगा। तो अगर अरिहंत JEE सीरीज आप लेते हैं
तो अबाउट 2400 मैक्सिमम इतना में आपका क्या होगा पूरा कवर हो जाएगा ये बुक। और सिंगल जेडब्ल्यू सीरीज में 5 बुक्स आते हैं जिसका कॉस्टिंग अबाउट 2900 अबाउट पड़ता है। तो आप सिंगेज भी ले सकते हो, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ऐसा नहीं कि प्रमोशन के लिए मैं बोल रहा हूं, मैंने खुद स्टडी किया है, इसके कारण मैं ये बोल रहा हूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि कम से कम बुक मेरे पास रहना चाहिए जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ सकूं, उस पर कॉन्फिडेंट रहूं, जो कंसेप्ट पढ़ूं उस पर मेरा पकड़ हो। आप ओवरऑल मैं बताना चाहूं तो 2 आप क्या कर सकते हैं टाइप से यहां बुक ले सकते हो। फर्स्ट आप क्या कर सकते हो कि आरडी शर्मा प्लस आईआईटी जेईई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन दोनों को आप करते हो तो 100% आपका जो भी कंसेप्ट है, जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, अरिहंत सीरीज की पूरी बुक्स एक साथ ले सकते हो, जिससे आपका आईआईटी का तो होगा ही, प्लस में कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आईआईटी से भी ऊपर है, वो कंसेप्ट भी आप सीख सकते हो। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बुक्स एक आपका सिर्फ रिसोर्सेज है जो सपोर्ट करेंगे। मेहनत क्या है, स्टूडेंट को ही करना है, कंसेप्ट टीचर्स को भी देना है, और कुछ बुक से भी आप सीख सकते हो। तो आप अगर सच में आईआईटी क्रैक करना चाहते हो तो आप ज्यादा बुक पे फोकस मत करना। जो लिमिटेड बुक है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आरडी शर्मा आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये करते हो, 100% आपका कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि और भी ज्यादा मैं सेल्फ स्टडी करूं और ज्यादा मैं कंसेप्ट गेन करूं, तो आप अरिहंत बुक जो जेईई सीरीज है उसको आप क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। आप लोग चाहते हो कि कुछ फॉरेन राइटर्स की भी बुक पढ़ना चाहो, या मैथ्स में बहुत ज्यादा मास्टरी करना है आपको, तो कुछ फॉरेन राइटर्स की भी बुक है जो आईआईटी जेईई पैटर्न तो नहीं बोल सकते बट उससे मैच करता है। इसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन ने क्या किया है कि जो भी फॉरेन राइटर्स की बुक है जो आईआईटी जेईई के रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उसको क्या किया, पब्लिश किया है। जैसे कि मैं बता दूं, सबसे पहला जो है एसे लॉनी, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनका पढ़ा था। एसे लॉनी का एक ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 आता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है 2। और दूसरी जो बुक है वो हॉलर नाइट हायर अलजेब्रा, जो मैंने डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब पढ़ने के लिए मैंने क्या किया था, परचेस किया था। और तीसरे जो बुक है आईए मैरोन जो है कैलकुलस इन 1 वेरिएबल, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। और कंसेप्ट अबाउट सेम है, बट होता है ना कि कुछ वो अपना जो मेथड है उनका वो डिफरेंट, 1-2 मेथड मैंने देखा था इंटीग्रल कैलकुलस में, वो थोड़ा सा डिफरेंट था जो यहाँ हम लोग पढ़े हैं इंडियन राइटर्स की बुक में, या जो हम लोग को टीचर पढ़ाए उसमें से कुछ कंसेप्ट उसमें डिफरेंट था, और थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे रहते हैं। और जो 4th बुक है वो आप लोग का है वो जीएन बर्मन जो है वो आप लोग का आता है एक प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिकल एनालिसिस, जिसमें आपका कैलकुलस और वेक्टर्स वगैरह जो भी चैप्टर्स हैं उसके कंसेप्ट अच्छे हैं। तो ये बुक्स भी आप लोग पढ़ सकते हो यदि आपके पास टाइम है और आप ज्यादा मैथ्स में फोकस करते हो, आपको उसमें बहुत ज्यादा मास्टरी करना है मैथ्स में, तो आप लोग ये परचेस कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए जो अरिहंत बुक ये सब है, वो जितने भी इंडियन राइटर्स है, जितने भी फॉरेन राइटर्स है, वो सब कह सकते हैं, जितने भी टाइप से कंसेप्ट हो सकते हैं सबको वो क्या किए, कंबाइन कर दिया है। तो इधर उधर भटकने से कुछ ज्यादा आपको फायदा नहीं है, टाइम आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना समय ही नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा बुक पे फोकस मत करो, जो मैं बताया हूं उतना भी अगर आप कर लेते हो तो आप आईआईटी जेईई के लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।